हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिंदुस्तान के सबसे रसूखदार परिवार गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा साहब। वाड्रा साहब, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। सर, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव है और चुनाव में आपकी दिलचस्पी हमेशा रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप मुखातिब हुए थे। कैसे देखते हैं इन चुनावों को? क्या आपकी नज़र है पहली? मेरा अनुभव जो है कि लोगों से हरियाणा में जब मैं मिलता हूँ, चाहे वो दंगल में हो या जो महिला पहलवान हैं उन लोगों के बीच में, या काफ़ी समय से जो कोविड का समय में जहाँ मैंने लोगों की मदद की, और जो भी संस्थाएं होते हैं जब मैं जाता हूँ अपने धार्मिक दौरे पर, और जो बच्चे होते हैं विकलांग हो या अंधे हों, तो उन संस्थाओं में जाता हूँ, मेरे को बुलाया जाता है। तो मेरा अनुभव हमेशा रहा है लोगों के बीच में रहने का, समझने का, और यही है कि लोग नाराज़ हैं बीजेपी की सरकार से हरियाणा में, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा था वो कभी भी पूरा नहीं किया। हरियाणा में बेरोज़गारी के इशू हैं और किसानों की सुनवाई नहीं हुई। तो जहाँ इतनी पानी से डूब पड़ा, तो जिनके पास भी नौकरी थी वो नहीं पहुँच पाए, तो वो बहुत घबराए हुए थे कि हमें नौकरी से निकाल ना दिया जाए। तो मेरा अनुभव यह है कि लोगों ने 2 टर्म दिया बीजेपी का, और ज़रूर चाहे उन्होंने CM बदला या जो भी वायदे किए पूरे नहीं किए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार शुरुआत उन्होंने प्रचार की इन चुनाव में जम्मू कश्मीर से की, और वहां जाकर उन्होंने कहा कि मेरा खास लगाव है जम्मू कश्मीर से। वहां की सियासत पर आपकी क्या टिप्पणी है? ज़रूर देखिए, मैं बोलूँगा देश भर में लोग, देश की जनता अब गुमराह नहीं है। अब जो बीजेपी चाहती है कि अलग अलग मुद्दे डाल के या मतलब गलत आरोप लगाकर लोगों के बारे में, या एजेंसियों का दुरुपयोग करके कि जनता को गुमराह करेंगे, पर जनता जागरूक है और ज़रूर बदलाव चाहती है कि कांग्रेस की सरकार चाहती है पूरे देश भर में। और जम्मू कश्मीर तो ज़रूर चाहती है कि चाहे गठबंधन हो NC और कांग्रेस का, और क्योंकि उमर जी भी हम काफ़ी क्लोज रह चुके हैं, दोस्त रह चुके हैं, और उनकी जो सोच है कि बस देश भर में और खासे उनके स्टेट में कि प्रगति होनी चाहिए और भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो बीजेपी हमेशा माहिर है इसमें। और ज़रूर प्रगति का मतलब कि रोज़गार दें लोगों को, महिला की सुरक्षा, और सेक्युलर रहे। वाड्रा साहब, जब चुनाव आता है तो खासकर बीजेपी के नेता, और छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े नेता, उनकी जुबान पर आरोप आ जाते हैं रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दामाद, भ्रष्टाचार ये कांग्रेस की निशानी है, जब वो आते हैं तो यही करेंगे। देखिए, जब किसी सरकार, मैं खुद बोलूँगा, मैं काफ़ी हैरान था कि प्रधानमंत्री जो एक लीडर हैं इतनी आबादी के देश भर में, कि वो जिस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं वो किसी को शोभा नहीं देते हैं। और आपने जनरल इलेक्शन में भी देखा था अभी, और अब स्टेट इलेक्शन है कि फिर वो मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं कानूनी तौर से देखूंगा कि वो कहेंगे कि नहीं, मैंने खाली दामादों की बात की, नाम नहीं लिया, दामादों की बात की, या और फिर दलालों की कौन ऐसे जो अक्षर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मैं कहूँगा कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो इस्तेमाल करेंगे। जो लीडर हैं वो प्रगति की बात करते हैं, वो एकजुट होने की बात करते हैं, वो जो लोगों की मुश्किलें हैं उसका समाधान ढूंढते हैं। पर यहाँ वो, जब उन्होंने, जो मैंने अभी बोला है, अगर उन्होंने वो किया नहीं तो फिर वो सहारा लेंगे गांधी परिवार का, रॉबर्ट वाड्रा का। और कई बारी खाली हरियाणा और राजस्थान नहीं, जहाँ भी इलेक्शन होता है तो मेरा नाम याद रखेंगे, मेरा नाम इस्तेमाल करेंगे, गलत आरोप दोबारा लगाएंगे कि मुझे बुरी नज़र से दिखाई दिया जाए, या गांधी परिवार पे कोई इशू आए कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ। तो जो वो राजनीति करते हैं वो एक पर्सनल राजनीति करते हैं। वो जिस तरीके की, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट जैसे गाली होती है वैसे है। पर दामाद एक पूरे हमारे सभ्यता में और हमारे देश में ज़रूर उनको रिस्पेक्ट किया जाता है।
दामादों को, पर जिस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड्स वगैरह, वो लगता है कि वो गाली गलौज तक करते हैं, पर इससे कुछ बदलाव नहीं आने वाला। इसी में जोड़ दूं अगर कि अमित शाह कहते हैं 3D, दलाल, डील और दामाद, वो भी नाम नहीं लेते आप। देखिए, मेरा काफ़ी अनुभव रह चुका है, 10 साल 11 साल हो गए हैं इनके साथ, कि 2013 से उन्होंने शुरू किया मेरे बारे में गलत बोलना, गलत आरोप लगाना बेबुनियाद, जिसमें ना कोई सब्सटेंस था, ना कुछ उनको मिला है। उन्होंने चाहे वो जितनी भी एजेंसियां हैं, आप इनकम टैक्स ले लीजिए, आप CBI ले लीजिए, आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सबको पता है कि मैं 15 बारी गया हूँ, जितने भी सवाल थे उसके जवाब दिए, जितने भी दस्तावेज जो भी उनको चाहिए थे वो उनको दिए गए हैं, मेरे कानूनी तौर से भी हर चीज़ उनको जवाब दिया गया है, पर वो चुकते नहीं हैं कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेना। और इन 10-11 साल में मैंने बहुत सीखा है, इनको झेलना सीखा है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो मुस्कराता हूँ कि मुझे मेरी जो कहते हैं जैसे लाठी जैसे इस्तेमाल, मतलब वो करते हैं कि उनको बैसाखी या जो भी बोलते हैं कि मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है हमेशा, पर इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने जो उन्होंने अगर कुछ अच्छा किया होता अपने स्टेट में तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर से नहीं, उन्होंने इसलिए लिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब अटैक करते हैं अडानी पर और उन्हीं अडानी की फोटो हरियाणा में दिखती है रॉबर्ट वाड्रा के साथ, इसका जवाब वो मांगती है राहुल गांधी से और रॉबर्ट वाड्रा से। देखिए, मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ। मैं पूरे दुनिया भर से जितने भी लीडर आते हैं हमारे देश में, जितने भी उनसे मिलने का मौका मिलता है मुझे और उनसे सीखने को मिलता है मुझे, तो और फिर अलग बिजनेसमैन हों, अलग खिलाड़ी हों, सब मिलने आते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी के साथ मेरा कोई काम काज करने का कोई तरीका हो या कोई रिश्ता ऐसा हो। और स्मृति ईरानी जी को मैं यही बोलूँगा कि आप जो महिला रेसलर थे उनके साथ एकजुट होइए, मणिपुर जाइए और अलग अलग ऐसे काम करिए जहाँ जिसके वजह से हो सकता है अमेठी में आपकी जीत रहती, पर वो किशोरीलाल शर्मा से हारे हैं। थोड़ा सा एक और सवाल है, परिवार की आपने बात की, बहुत दिनों से चर्चा थी, आखिरकार वो घोषणा हो गई कि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी अब जब भी चुनाव होंगे वहाँ पर। तो आपके बारे में कहा जाता रहा, आप खुद भी कहते रहे कि तमाम जगह से डिमांड है, तो आप कब सक्रिय राजनीति में आएंगे, कुछ सोचा अपने बारे में? पहले तो मैंने हमेशा चाहा कि प्रियंका खाली प्रचार में ना इस्तेमाल किए जाए, और जब भी लोगों की मुश्किलें होती हैं तो ज़रूर प्रियंका उतरती हैं, और मुझे हमेशा लगा कि उनकी जगह संसद में है और एक सांसद के रूप में मैं उनको देखना चाह रहा। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरे को कोई चीज़ दी जाए, जैसे कोई गद्दी दी जाए या कोई पोजीशन दी जाए जैसे राज्यसभा। मैं चाहूँगा कि मैं अपनी मेहनत से आऊँ, पर अभी उसके लिए समय है, पर मैं लोगों के बीच में हूँ, जो भी जब भी मैं सेवा कर सकता हूँ मैं हमेशा होता हूँ, और मैं उसको जब भी कोई मुश्किल आती है उसको मैं सीखता हूँ उससे, मुझे ये लगता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी मेरा नाम लें, पूरे ज़रूर लें, और लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। सर, राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, उसके बाद आपकी कोई राजनीतिक गुफ्तगू हुई है उनके साथ, कोई बातचीत हुई है? क्या सोचना है उनका और क्या आपसे बातचीत? देखिए, मैंने तो बहुत बदलाव देखा है उनमें, और वो बहुत ही फोकस हैं अब, और बस यही चाहते हैं कि जो असल में लोग बदलाव ला सकते हैं, जो ग्राउंड से जुड़े हों, वो आए, आगे कदम लें। सर, प्रियंका गांधी को एक नेता के तौर पर और एक पत्नी के तौर पर, दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप? मैं यही कहूँगा कि वो जब भी जो भी अपने मन लगन से करते हैं, मतलब अगर आप देखेंगे कि लोगों के बीच में हो या अपना घर चलाने का तरीका हो, बच्चों के साथ हो, और वो अपने मन लगन से पूरे जान से फोकस करके ध्यान से अपना काम करते हैं। तो यही मैं देखूंगा कि वो मैंने पाया और समझा है उनके बारे में कि चाहे वो पत्नी के तौर पे हो, माँ के तौर पे हो, या अगर अब राजनीति में हो, तो वो पूरा ध्यान देंगी,
पूरा मन लगन से काम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बातें बताई, और TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। आप राजनीति में आए, कब आएंगे ये आप और परिवार तय करेगा। तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा। दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।